तो दोस्तों वेलकम टू यूट्यूब चैनल विकी पावा। दोस्तों एक कमेंट आया था मेरे पास कि मुझे गाड़ी चलाने से डर लगता है। जब मैं गाड़ी चलाने लगता हूं तो मेरे हाथ पैर कांपने लगते हैं, थोड़ा सा घबराहट सी होती है। तो दोस्तों मैं इस टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूं कि बात इतनी सी है कि गाड़ी या तो आपने सीखी है, सीखने के बाद आपने ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करी। प्रैक्टिस ना करने के कारण क्या हुआ कि आपको डर लगता है, हाथ पैर फूलने लगते हैं, पैर कांपने लगते हैं, घबराहट होती है। तो दोस्तों मैं तो एक उदाहरण दूंगा छोटा सा, आप सुनते जाना, 2 मिनट का ही होगा। दोस्तों कुछ एक मुर्गी होती है, मुर्गी के अंडे होते हैं। अब मुर्गी के अंडों में क्या निकलता है? चूजे। अब मुर्गी के अंडों में चूजे निकल रहे हैं और उसमें क्या होता है, गलती से मुर्गी के अंडों में बाज का अंडा मिल जाता है, कहीं से मिल जाता है। तो अब मुर्गी के अंडे जब फूटते हैं तो उसमें निकलते हैं चूजे। अब जब बाज का अंडा फूटेगा तो उसमें बाज ही निकलेगा। तो सर उसमें बाज निकला और वो मुर्गी को अपनी माँ समझने लगा। माँ समझने के कारण अब वो उन्हीं के अंदर रहना, उन्हीं के अंदर खाना पीना रहना सब होने लगा। जैसे थोड़ा बड़ा हुआ तो उस बाज के बच्चे ने देखा ऊपर आसमान पर एक बहुत बड़ा बाज घूम रहा है, बाज ऊपर उड़ रहा है। तो उस बाज के बच्चे ने अपनी माँ, जिसको मुर्गी को अपनी माँ समझता था, तो उसने पूछा, माँ माँ क्या मैं ऊपर आसमान की तरह ये जो उड़ रहा है पक्षी, क्या मैं भी उड़ सकता हूं ऐसे? तो उसकी माँ ने क्या जवाब दिया, बेटा नहीं, वो एक पक्षियों का राजा है, आसमान का राजा है, आप उस तरह नहीं उड़ सकते। आप एक मुर्गी के बच्चे हो, आपका काम है दाना चुगना और खाना, और इसी तरह आपकी जिंदगी व्यतीत होगी। तो दोस्तों अब वो उसी तरह जिंदगी जीता रहा, दाना चुगता खाता और चला गया, अपना जिंदगी व्यतीत की। तो दोस्तों मैं इस पॉइंट के अंदर ये कहना चाहूंगा कि क्या अगर कोई उसे कह देता कि तू मुर्गी का बच्चा नहीं है, तू बाज का बच्चा है, तू चाहे तो तू भी उस ऊंचाइयों पे छू सकता है, उड़ सकता है, क्या वो ना उड़ सकता? तो दोस्तों हम भी इंसान हैं। तो दोस्तों आपने तो ये कार बनाई है, इंसान ने कार बनाई है, आप चाहो तो कार नहीं, आप जहाज भी उड़ा सकते हो दोस्तों। मैं नहीं मानता, ये गारंटी से लिख देता हूं। अब मैं आपको दोस्तों बताऊंगा कि घबराहट कैसे दूर करनी है। ये आपकी जो मोटिवेशनल डाली है, ये थोड़ा सा आपकी घबराहट को दूर करेगा। कमी कहां पर रहती है दोस्तों, कि हमारी कार ड्राइव की स्किल्स पे, कि जब हमने कार चलाना सीखा किसी से, सीखने के बाद उसके बाद हमने प्रैक्टिस नहीं करी अपनी गाड़ी के ऊपर, डेली उसको हमने घुमाया नहीं, चलाया नहीं, तो कहां पे आएगा? कहीं ना कहीं दिक्कत आती है हमारे गियर्स में। अब मैं आपको गाड़ी चलाकर दिखाता हूं कि क्या क्या प्रॉब्लम आती है। आप गाड़ी इस वीडियो पे बने रहना दोस्तों। तो दोस्तों स्टार्टिंग में क्या करना है, आपने जब गाड़ी सीखी है, सीखने के बाद आपको खुले मैदान में या खुले एरिया में चलानी है। स्टीयरिंग को आप पहला गियर जब लगाएंगे, स्टीयरिंग अभी आप ऐसे ऐसे चला रहे होंगे, ठीक है, ऐसे ऐसे चलाएंगे। अभी आपको जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। ऐसे ऐसे चलानी है, चलाइए आप जैसे मर्जी घुमाइए। और फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये स्टीयरिंग के ऊपर कंट्रोल करना है। दूसरी बात आनी है गियर के ऊपर। जब आप गाड़ी चलाते हैं तो शायद प्रैक्टिस ना होने के कारण आपकी गियरों के ऊपर आपको ये दिक्कत आती है कि गियर को बदलते टाइम आप गियर की तरफ देखते हो, आगे से आपको लगता है कि एकदम से कोई आ गया, आप घबराहट जाते हो। बिल्कुल घबराना नहीं है दोस्तों। आप अपने शहर के अंदर, खुले के अंदर गाड़ी चलाइए, आगे देखिए, स्टीयरिंग को देखिए, क्लच ब्रेक के ऊपर कंट्रोल रखिए, फर्स्ट गियर में चलाइए, दूसरा गियर चलाते टाइम आप आगे देखिए और गियर को आप हाथ में लीजिए और आपको सेकंड गियर, फर्स्ट गियर से सेकंड गियर पे कब आ गए आपको पता भी नहीं चलना चाहिए कि आपने बिना देखे गियर को कब बदल दिया। क्या बात है? तो दोस्तों इस चीज के ऊपर ध्यान रखना है। अभी मैं गाड़ी चला रहा हूं, आप मुझे नोट कीजिए। अब मैं ये कर रहा हूं कि मैं सेकंड गियर पे चला रहा हूं, आगे देख रहा हूं, स्टीयरिंग हाथ में है। जैसे ही मैंने गियर बदलना है, अब खाली सड़क है तो मुझे तीसरे पे डालना है, तो मैंने तीसरे पे डाल दिया है। यहाँ पर ये प्रैक्टिस होनी बहुत जरूरी है दोस्तों, बहुत जरूरी है। ये मैं आपको बार बार कहता हूं कि प्रैक्टिस मस्ट है, बिल्कुल मस्ट है, बिल्कुल। क्योंकि जब हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हम डरेंगे ही, घबराहट ही होगी, हाथ पैर फूल ही जाएंगे। जब गाड़ी चलाएगी, सामने से गाड़ी आ गई, हाय मैं कैसे कंट्रोल करूं? तो दोस्तों यहाँ पर आपने स्टीयरिंग को कंट्रोल में रखना है। थोड़ा सा आप ऐसे ऐसे चलाएंगे, ठीक है, स्टार्टिंग आपके बेस ऐसे रहेगा। जब आप फुल प्रैक्टिस में आ जाएंगे तो आपका ऐसे ऐसे चलेगा। ये देख लो दोस्तों मैं कैसे चला रहा हूँ। अब इसमें मैंने चौथा गियर लगाया, तीसरा लगाया, बिना देखे लगाया।
अब मैं यहाँ से दूसरा आ गया, पहला आ गया, न्यूट्रल कर दी, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रेकर आ गया, न्यूट्रल कर दी है, बिल्कुल आराम से ब्रेकर को ब्रेक से चढ़ाऊंगा। जब मुझे लगेगा कौन सा गियर उठाना चाहिए तो मैं फर्स्ट गियर या सेकंड गियर से गाड़ी को उठा लूंगा, क्योंकि गाड़ी चल रही है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको इतना ही बताना था कि अपनी घबराहट को बिल्कुल दूर करें, प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस मस्ट है दोस्तों, प्रैक्टिस नहीं करोगे बिल्कुल कहीं भी नहीं आप चला पाओगे। आप क्या करते हैं कि फर्स्ट टाइम गाड़ी सीखते हो, थोड़ा सा सीखा, सोचते हो कि नहीं मेरे को तो आ गई, बाजारों में चलाना शुरू कर दिया, हाईवे पे चलाना शुरू करने की सोचते हो। स्टेप बाय स्टेप आप चलोगे दोस्तों, बिल्कुल सीख जाओगे। मैं कहता हूँ 1 महीने के अंदर गारंटी से लिखवा लो। आप प्रैक्टिस करो गाड़ी के ऊपर, अपने खुले एरिया में करो, अपने स्टीयरिंग के ऊपर पूरा रफ एंड टफ हो जाओ, गियर के ऊपर रफ एंड टफ हो जाओ, बिना देखे गियर बदलो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आ जाए तो मैं बैठा हूँ भैया, मुझे पकड़ लेना आकर। I got broads in Atlanta, just to throw me in the family. Credit cards and the scammers, hitting the licks in the van. Legacies. थैंक यू दोस्तों, सब्सक्राइब करते जाना और थैंक यू।